inputs coming in. After INDI's Delhi debacle, opposition's Bahana lobby rises again. And this time it's UBT Sanjay Raut who's put out a cryptic post. And in this cryptic post is talking about an amazing coincidence. Let's go across to Priya to know more about this coincidence. Yes, Priya. Swati, it almost looks like the opposition is finding it very difficult to explain what has happened in successive elections since the June 4 Lok Sabha outcome, whether it is Maharashtra, Haryana, and now in the national capital they have faced successive defeats. So perhaps looking for a pattern and a plausible explanation, Sanjay Raut has put this tweet out. He says in Haryana voting took place on the 5th and on 8th was the counting day when BJP won 48 seats. In Delhi, voting took place on the 5th, then counting was on the 8th, and the number of seats that BJP got was 48. He is wondering if it is just coincidence, but what is he wondering about? Whether it could be more than coincidence, we really don't know. Absolutely. Nowhere have they spoken about the mandate of the people, and perhaps that's the reason why even, when it comes to the people of the state, they know who to choose and who would actually make them their priority. We have Acharya Pramod Krishnam joining us on the broadcast now. Acharya Pramod Krishnam, I'm sure आपको इस बात की जानकारी होगी कि किस तरह के रिएक्शंस INDI के नेताओं के आ रहे हैं. अब संजय राउत कह रहे हैं कि देखिए हरियाणा और दिल्ली की अगर आप तुलना करें तो चुनाव उसी दिन हुआ था, नतीजा भी उसी दिन आया था 5 और 8 को. उनको लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस है, इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र की बात जरूर वो इस क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए कर रहे हैं. देखिए, प्रत्येक युग में धर्म युद्ध होता है. त्रेता युग में हुआ, द्वापर में हुआ, सतयुग में भी हुआ, कलयुग में भी ये राजनीतिक धर्म युद्ध है. और धर्म युद्ध में कुछ लोग जो हैं वो बंदरों की भूमिका अदा करते हैं. तो विपक्ष में बहुत से ऐसे बंदर हैं जो काम बिगाड़ते हैं, जिनके हाथ में उस तरह आ जाता है तो वो दूसरों को भी लहूलुहान कर देते हैं और अपनी नाक कान भी काट लेते हैं. तो विपक्ष में ऐसे बहुत से नेता हैं जो रोज बोलते रहते हैं कुछ का कुछ. उन्होंने ही सत्यानाश किया इंडिया गठबंधन का, इन्होंने ही उद्धव ठाकरे जी का नाश किया. तो संजय राउत जो बोल रहे हैं वो उन बंदरों की तरह बोल रहे हैं, उन बंदरों की तरह कर रहे हैं जो खेल बिगाड़ते हैं. जहां तक सवाल है दिल्ली के इलेक्शन का, हरियाणा इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी की गारंटी पे विश्वास किया है. नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत है, नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है. देश में अभी जो भी विपक्ष को पटकनी दी जा रही है, विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जितना ये नरेंद्र मोदी पे कीचड़ उछालते हैं, बैकफायर हो रहा है आपके हिसाब से. जनता एब्सोल्युटली ऑलराइट. तो कभी ईवीएम, कभी इलेक्शन कमीशन, लेकिन विपक्ष शायद भूल जाता है कि ये जनता का मैंडेट है और इसीलिए शायद चुनाव के वक्त जनता भी विपक्ष को भूल जाती है. बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू टू नियामिका एंड प्रिया एज वेल. क्विक ब्रेक विद दैट.